हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल में गुरुकुल स्टडी पॉइंट में। इसमें हम आपको उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए मॉक टेस्ट करवाएंगे। और एक मैंने ये मॉक टेस्ट बनाया है, इसमें मैंने 25 उत्तराखंड के क्वेश्चन लिए हैं जो कि मैंने पुराने प्रीवियस पेपर से लिए हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है, प्रेमलाल भट्ट को प्रथम बार गढ़वाली लेखन हेतु साहित्य अकादमी मिला। तो ये जो प्रेमलाल भट्ट थे, इनको प्रथम बार गढ़वाली लेखन हेतु साहित्य अकादमी मिला था 2010 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर टू है, चंडी प्रसाद भट्ट को भारत रत्न प्राप्त हुआ। तो चंडी प्रसाद भट्ट जो थे, उनको भारत रत्न प्राप्त हुआ था 2013 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री है, सुदामा प्रसाद को किस उपनाम से उत्तराखंड में प्रसिद्ध हैं या जाना जाता है। सुदामा प्रसाद को किस उपनाम से उत्तराखंड में जाना जाता है। तो सुदामा प्रसाद को प्रेमी नाम से उत्तराखंड में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, राज्य में स्वशक्ति योजना की शुरुआत हुई। तो ये जो स्वशक्ति योजना थी, ये उत्तराखंड गवर्नमेंट ने तैयार की थी लोगों के लिए, और यह स्टार्ट हुई थी 2002 में, यानी 2002 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हिमालय एक्शन एंड रिसर्च सेंटर हार्क की स्थापना कब हुई थी। हिमालय एक्शन एंड रिसर्च सेंटर, इसका जो शॉर्ट फॉर्म होगा वो है हार्क। अगर इंग्लिश में कभी आता है तो वो आएगा HAR की। तो इसकी स्थापना हुई थी 1988 में, इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तराखंड में प्रथम एवरेस्ट पर चढ़ने वाला व्यक्ति कौन था। क्वेश्चन को ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें जो पूछ रहा है वो केवल उत्तराखंड का व्यक्ति पूछ रहा है, ना कि इंडिया का। तो उत्तराखंड का जो प्रथम व्यक्ति थे जो एवरेस्ट पर चढ़े थे, तो वो थे हरीशचंद्र रावत। कई बार वो पूछ देता है कि हरीशचंद्र रावत कब चढ़े थे। तो वो चढ़े थे 29 मई 1965 को। तो हरीशचंद्र रावत प्रथम जो उत्तराखंड से एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति हैं, हरीशचंद्र रावत हैं। और अगर डेट पूछता है तो 29 मई 1965 वो डेट है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड का अपना प्रथम बैंक नैनीताल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। तो उत्तराखंड का जो अपना बैंक था, फर्स्ट बैंक जो था, तो वो था नैनीताल बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन इसकी शुरुआत या इसकी स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1922 में। और ये किसने करी थी, तो ये करी थी पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने करी थी। कई बार क्वेश्चन आ जाता है नैनीताल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किसने करी, तो वह है पंडित गोविंद वल्लभ पंत। कहाँ करी, नैनीताल में, और 1922 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तराखंड राज्य के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन थे। तो उत्तराखंड राज्य के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे कालू मेरा। लेकिन ऑप्शन में दिए गए हैं अनिल बलूनी। तो अनिल बलूनी के बारे में भी आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। अनिल बलूनी जो थे, वो राज्य से प्रथम निर्विरोध राज्यसभा सदस्य थे अनिल बलूनी। और देवेंद्र जोशी जो हैं, वो हैं उत्तराखंड से प्रथम नौसेना अध्यक्ष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तराखंड की प्रथम महिला कमर्शियल ड्राइवर। तो कमर्शियल ड्राइवर जो प्रथम महिला है उत्तराखंड की, तो वो है ममता पुजारी। लेकिन ऑप्शन में दिए गए हैं सुशीला डोभाल, शोभा रावत, लक्ष्मी तमता, ये 3 और नाम हैं। तो सुशीला डोभाल जो हैं, वो उत्तराखंड की प्रथम महिला कुलपति हैं। यहाँ पे सुशील डोभाल है, लेकिन वो सुशीला डोभाल होगा। प्रथम महिला कुलपति उत्तराखंड की जो हैं, वो हैं सुशीला डोभाल। शोभा रावत जो हैं, वो उत्तराखंड की प्रथम महिला असिस्टेंट कमांडेंट हैं। लेकिन किसकी, वो हैं CRPF की। कई बार क्वेश्चन आ जाता है CRPF की प्रथम महिला असिस्टेंट कमांडर उत्तराखंड से कौन रही, तो वो हैं शोभा रावत। थर्ड दिया था यहाँ पे लक्ष्मी देवी टम्टा। तो लक्ष्मी देवी टम्टा प्रथम दलित महिला है जिन्होंने स्नातक की डिग्री ली, स्नातक यानी ग्रेजुएशन की डिग्री। तो प्रथम महिला कमर्शियल ड्राइवर यहाँ पे ममता पुजारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बैरिस्टर मुकुंदी लाल का जन्म गढ़वाल में 14 अक्टूबर 1885 में कहाँ पर हुआ था। 14 अक्टूबर 1885 में हुआ था, लेकिन कहाँ पर हुआ था। इस क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन बन जाएंगे कि एक तो उनका जन्म कहाँ हुआ था,
और कब हुआ था। तो 14 अक्टूबर 1885 में उनका जन्म हुआ था बैरिस्टर मुकुंदीलाल का, लेकिन कहाँ हुआ था, तो हुआ था आपका पाटली गांव चमोली में। कई बार वो गांव तो दे देते हैं लेकिन वो पूछते हैं कब हुआ था, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कुमाऊं साहित्य में पहले कवि माने जाते हैं या कुमाऊं साहित्य के प्रथम कवि किसे माना जाता है, तो वो आएगा पंडित गुमानी पंत को। पंडित गुमानी पंत जो थे वो काशीपुर नरेश गुमान सिंह देव की राज्यसभा में नियुक्त राजकवि थे। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि काशीपुर नरेश गुमान सिंह देव के राज्यसभा में नियुक्त राजकवि का नाम क्या था, तो वो है पंडित गुमानी पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजेंद्र धस्माना संबंधित हैं, तो राजेंद्र धस्माना, थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा, राजेंद्र धस्माना संबंधित हैं अध्यापन, पत्रकारिता, लोक साहित्य या पर्यटक। तो राजेंद्र धस्माना संबंधित हैं पत्रकारिता से संबंधित है। और अगर पूछा जाता है राजेंद्र धस्माना जी का जन्म, तो इनका जन्म हुआ था 9 अप्रैल 1936 में इनका जन्म हुआ था और संबंधित है पत्रकारिता के क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। उत्तराखंड का गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, उत्तराखंड के गांधी के नाम से जाना जाता है इंद्रामणि जोशी। इसी में आपको क्वेश्चन कई बार इस प्रकार के आ जाते हैं कि सल्ट का गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। उत्तराखंड के गांधी के नाम से तो इंद्रामणि जोशी को जानते हैं, लेकिन सल्ट के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो आएगा आपका हरगोविंद पंत। पहाड़ के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, अगर क्वेश्चन इस तरह से आता है तो वो है जसवंत सिंह बिष्ट। और कुमाऊं का गांधी अगर पूछा जाता है तो वो है देवकीनंदन पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। उत्तराखंड का ऐसा गांव जहां एक भी देवी या देवता का मंदिर नहीं है, तो वह है दिगथोल। कई बार आ जाता है कि उत्तराखंड का ऐसा गांव जहां एक भी देवी देवता का मंदिर नहीं है, दिगथोल कहाँ स्थित है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये है उत्तर काशी में, ठीक है। तो दिगथोल जो है वो उत्तर काशी में स्थित है और यहाँ एक भी देवी देवता का मंदिर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। ग्वेल या गोलज्यू देवता का मंदिर स्थित है, तो यह मंदिर स्थित है घोड़ाखाल में। कई बार क्वेश्चन आ जाता है गोलू देवता मंदिर, तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कई स्टूडेंट जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ग्वेल देवता मंदिर और गोलू देवता मंदिर दोनों को वो सेम समझते हैं, लेकिन ये सेम नहीं है। जो गोलू देवता मंदिर है वो आपका स्थित है अल्मोड़ा में, गोलू देवता मंदिर, ठीक है। और जो गोलजू देवता मंदिर स्थित है वो घोड़ाखाल में, घोड़ाखाल है नैनीताल में है घोड़ाखाल, और गोलजू देवता मंदिर स्थित घोड़ाखाल में, लेकिन जो गोलू देवता मंदिर है वो है अल्मोड़ा में, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। उत्तराखंड में प्रथम स्वर्ण पदक एशियाड किसने जीता था, पे एशियाड है होगा एशियाड ऐसे में होगा। तो उत्तराखंड में प्रथम स्वर्ण पदक एशियाड किसने जीता था, तो वो जीता था पद्म बहादुर मल ने, तो पद्म बहादुर मल ने जीता था। और अगर गेम पूछा जाता तो वो जीता था उन्होंने बॉक्सिंग में जीता था, वो 1962 में जीता था, उत्तराखंड से ही थे ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। उत्तराखंड में प्रथम जल विद्युत परियोजना है, यानी उत्तराखंड की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो वह है गलोगी परियोजना, गलोगी जल विद्युत परियोजना। और ये हम मसूरी में स्थित है और 3 मेगावाट से स्टार्ट हुई थी। कहाँ है, तो ये है मसूरी में और 3 मेगावाट से स्टार्ट हुई थी। कई बार वो पूछ देता है कि कब स्टार्ट हुई थी, आपको गलोगी दे देगा लेकिन पूछ देगा कि कब स्टार्ट हुई थी, तो वह हुआ था 1906 से 1907 में स्टार्ट हुई थी। कहाँ है, मसूरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। उत्तराखंड में प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना कहाँ की गई, उत्तराखंड में प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना कहाँ की गई, तो यह की गई थी नैनीताल में। और कब की गई थी, तो ये की गई थी 1958 में। कई बार आ जाता है कि किसने की, तो अगर वह पूछता है कि प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना किसने की, ठीक है, तो आ जाएगा विलियम बटलर, पादरी विलियम बटलर, ठीक है। जहाँ भी आपको ऑप्शन में दिखे पादरी विलियम बटलर या विलियम बटलर, तो आपको उसी पे टिक करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्षेत्र पंचायत में सचिव के रूप में कार्य करता है, तो वो है BDO। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, बॉडीगार्ड भवन कहाँ स्थित है, तो बॉडीगार्ड भवन आपका स्थित है देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 21, केशव राय मठ की स्थापना किसने की थी, तो केशव राय मठ की स्थापना की थी महीपति शाह ने, और ये करी थी उन्होंने 1625 में। अगर पूछा जाता है कि महीपति शाह ने केशव राय मठ की स्थापना किसके शासनकाल में करी, किसके शासनकाल में करी, तो वहाँ पे होगा श्याम शाह के समय में उन्होंने इसकी स्थापना करी थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। कनकपाल के संस्थापक होने का प्रमाण मिलता है, तो कनकपाल के संस्थापक होने का प्रमाण मिलता है हमें सभासार ग्रंथ से। सभासार ग्रंथ को लिखा था सुदर्शन शाह ने इसको लिखा था। ठीक है। और इसको लिखा था 1828 में। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि सभासार ग्रंथ किसने लिखा, तो लिखा था इसको सुदर्शन शाह ने 1828 में, लेकिन कनकपाल के संस्थापक होने का प्रमाण मिलता है सभासार ग्रंथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, गढ़वाल में स्थित 52 गढ़ में से एक नागटिब्बा गढ़ कहाँ स्थित है, गढ़वाल में स्थित 52 गढ़ में से एक नागटिब्बा गढ़ कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है टिहरी में। कई बार अगर वो पूछ देता है कि नागटिब्बा गढ़ जो है वह कौन से नंबर का गढ़ है, यानी कौन से नंबर का वो गढ़ है, तो ये है 31 नंबर का ये गढ़ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, लक्षण देव पंवार वंश का कौन सा शासक था, तो इसमें भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि वो कई बार दे देते हैं लखन देव, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, लखन देव या लक्षण देव जो भी है वो दोनों एक ही हैं। पंवार वंश का शासक था ये। और कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे है कि किस नंबर का शासक था, तो ये है 28। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 28 नंबर का। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो यहाँ पे सबाली भानु, तो सबाली भानु ना होके यह सबाली सानू था, सबाली सानू। तो सबाली सानू प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, तो यह प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं टेबल टेनिस के। ठीक है। और अगर पूछा जाता है कि सबाली सानू उत्तराखंड के किस जिले को बिलोंग करती है, तो ये बिलोंग करती है पिथौरागढ़ को, और इनको 1982 में अर्जुन पुरस्कार भी मिला है, और 2006 में इनको पद्मश्री सम्मान भी दिया गया है। तो गाइज़ आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।